ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। वैसे तो हमने आपको कल पूछा था, आप सबकी जिज्ञासाएं, आप सबके विचार हम जानना चाहते थे कि बचपन की यादें कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाएं या विश्राम दें। बहुत हर्ष की बात है कि हमारे पास लगभग 60 से 70 व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, यूट्यूब पे मैसेज आए हैं और अभी मैसेज आना प्रारंभ है। सभी कह रहे हैं कि बचपन की यादें कार्यक्रम को और कुछ आगे बढ़ाया जाए और आपके संस्मरण हम सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप सबके प्यार के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने उन अनछुए प्रसंगों को छूने का प्रयास किया है जिनके द्वारा बीते हुए दिन तो याद हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों को भी शिक्षा मिले, कुछ हम लोगों के मन की जिज्ञासाएं होती हैं। क्योंकि अंतर्मन का जो द्वंद्व होता है, और वो भी तब जब एक गृहस्थ जीवन से संत जीवन में कोई प्रवेश करे, क्योंकि ऐसे अवसर बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। बचपन से गृहस्थ में जाना ये बहुत लोगों के जीवन में आया, गृहस्थ से फिर वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ से फिर बुढ़ापे में, और मृत्यु का भी अनुभव बहुतों के पास है। लेकिन संत जीवन पे कैसे प्रवेश करते हैं, क्या अनुभूतियां होती हैं, क्या मन में व्यग्रता होती है, क्या व्याकुलता होती है, और मोह कितना प्रबल होता है, कैसे कैसे मन को खींचता है, कैसी कैसी बाधाएं आती हैं। सब कुछ अच्छा नहीं होता, लौकिक बाधाएं भी आती हैं, अलौकिक बाधाएं भी आती हैं। अभी बचपन की यादें में मैं आपको ये तो बता दे रहा हूं कि मैं यहाँ घूमा, वहां गया, या मेरे साथ कुछ गलत भी घटना घटी, ये तो बता दूंगा। लेकिन मेरे साथ जो दैवी माया प्रभाव डालती है, कभी उच्चाटन होना, कभी सम्मोहन होना, कभी ताड़न होना, कभी लालच का आना, ये सारी बातें बताना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूं कि जितना हो सके बीच बीच में आप लोगों की जिज्ञासाएं भी आती हैं तो मुझे संबल मिलता है, मुझे सहारा मिल जाता है। और कुछ विषय जो मैं नहीं बता पा रहा हूं, आप लोगों की जिज्ञासा के कारण मैं उसे बताता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग कुछ पूछें, कुछ जानना चाहें तो उस पर और अच्छी चर्चा हो सकती है। हमारे पास कुछ भक्तों ने कहा कि माँ के पास आप गए और उन्होंने आपको भिक्षा दी, इसको बताएं। मैं प्रसंग के साथ चलूंगा तो अच्छा रहेगा। अभी कल की परिचर्चा में हमने आप सबके साथ बातचीत किया कि बैसाख का महीना गया है, जून का महीना आया है, जेठ का, और जेठ के महीने में गुरुदेव जमुना दास जी को दिल्ली पहुंचाने चले गए। मैं अकेला सा महसूस करने लगा और ऐसे समय में हीरादास जी का व्यवहार मुझे ज़्यादा दुखी कर रहा था। हीरादास जी का व्यवहार वैसे भी मेरे प्रति अच्छा नहीं था, लेकिन बुरा भी नहीं था। लेकिन अचानक पता नहीं कैसे उनके स्वभाव में परिवर्तन आया और उनको लगा शायद कि यही मौका है। वो बार बार मुझे घर जाने के लिए प्रेरणा देने लगे। फिर जब मैं नहीं माना, वो उनके लालच में मैं नहीं आया, मैं बाबा जी के सिवा दूसरी बात ही नहीं करता था, मेरे मुख से बस बाबा जी की बात आती थी। तो वो कहते थे कि माँ बाप
अच्छे हैं और तुम्हारे लिए तो पत्र भी आया है, ऐसा सब बताते थे। झूठ का उन्होंने सहारा लिया और मैंने बाद में पता लगाया सब बातें झूठ थी, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा उनके प्रति मेरा मन कि ये झूठ क्यों बोलते हैं साधु होकर। फिर उन्होंने प्रताड़ना शुरू किया। प्रताड़ना में उनको लगा कि वो मुझ पर ज़्यादा बोझ डालेंगे तो मैं भाग जाऊंगा या मैं रोने लगूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ उन्होंने ज़्यादा काम मुझे बताए और मैं उतना नहीं कर पाया, छोटा था, तो उन्होंने मेरी पिटाई कर दी। मुझे अच्छी से याद है कि मेरे कोमल शरीर पे लाल लाल निशान पड़ गए थे और बहुत जोर से उन्होंने पिटाई की मुझे। और इतना ही नहीं, मेरा सामान भी पैक कर दिया, जो भी मेरे कपड़े वपड़े थे, एक दो जोड़ी और कुछ तो था ही नहीं, एक दो जोड़ी कपड़े थे, एक आध चद्दर डाल दिया, एक झोला बना दिया लटकाने वाला और ऐसे मुझे लटका दिया झोला और कहा तुम भाग जाओ इसी समय यहाँ से। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँगा सीताराम जी? बोले तुम जहाँ जाना है जाओ, लेकिन यहाँ से तुम निकल जाओ। फिर भी मैं हिला नहीं, तो सब्जी काटने का चाकू मुझे दिखाया उन्होंने और कहा कि अब आपको जाना है यहाँ से, तुम निकलो यहाँ से और किसी से कुछ कहना भी नहीं है। उस समय मुझे समझ नहीं आया और बाल मन था, तो बाबा जी नहीं थे वहाँ, गुरुदेव नहीं थे। गुरुदेव होते तो अलग बात थी। अचानक से मुझे घर की याद आई, मुझे लगा नहीं अब मुझे घर जाना है, आगे जो होगा जब दिल्ली से आएंगे गुरुदेव तब देखा जाएगा। और मैं निकल पड़ा अकेले सुनसान जंगल में, रोते हुए चिल्लाते हुए। गांव 2-2.5 किलोमीटर था। मुझे लगा कि गांव जाके मैं चुप हो जाऊंगा। वही मन में सोच रहा था कि मुझे बताना भी नहीं है कि सीताराम मुझे मारे हैं और मुझे घर की बात भी नहीं कहनी, लेकिन मुझे चुपके से जाना है। ऐसे मन में द्वंद्व चल रहा था। और चलते चलते देखिए भगवत कृपा कैसी होती है, भगवान की लीला कैसी होती है। मैं तो जीवन में ऐसे लाखों चमत्कार देखा हूँ। लोग कहते हैं आपने कभी भगवान देखा है, भगवान का चमत्कार देखा है? वो कैसे कैसे हमें बचाता है, संभालता है। जिन बालक राखे महतारी, जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे वो बचाने वाली है। वो आदिशक्ति, वो माँ परम्बा जगदम्बा। और मेरे साथ ऐसी कुछ घटना रास्ते में घटी, मैं आपको बताऊंगा। जीवन में ऐसी घटनाएं क्यों घटती है? कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा हो। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम जब खपरेल का मकान बनाते हैं तो एक खपरेल सीधा और एक खपरेल उल्टा क्यों रखते हैं? सभी सीधा क्यों नहीं रखते हैं? जब हम कोई बिजली का काम करते हैं तो बिजली का काम करने पे हम जानते हैं एक अर्थिंग एक फेस होता है, दोनों फेस क्यों नहीं होता? एक सिक्के के दो पहलू क्यों होते हैं, एक पहलू क्यों नहीं होता? ये हाथ की उंगलियां एक बराबर होती तो कितना अच्छा लगता, ये छोटी बड़ी क्यों होती है? हर जगह पर ये सवाल उठते हैं। मुझे तो बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा काम करने वाले ज्यादा दुखी हैं कलयुग में, या गरीब हैं, निर्धन हैं, और जो पाप करने वाले हैं, ये दूसरी लाइन मुझे अच्छी नहीं लगती है। वो कहते हैं कि ये जो अच्छा काम करने वाले हैं, भक्त हैं, सज्जन हैं, धार्मिक हैं, वो दुखी हैं। ये समझ में आता है, क्योंकि दुख तो स्वाभाविक है, जीवन में आएगा, उसे हम रोक नहीं सकते। रोकेंगे तो और बढ़ेगा। जब हम किसी रास्ते में जाते हैं तो एक जगह पर बहुत लंबा वाला ढलान हमको मिलता है। रास्ते में ढलान होने पर हम प्रसन्न होते हैं, आराम महसूस करते हैं कि, और गाड़ी को भी आराम मिलता है। लेकिन जब हम थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते से लौटते हैं, रास्ता वही होता है, हम यात्री भी वही होते हैं, हमारा साधन भी वही होता है, हमारी गाड़ियां भी वही होती है, लेकिन वो ढलान जहां हमने सुख अनुभव किया था, वो ढलान चढ़ाव बन के खड़ा होता है। थोड़ी तो सिकन आती है चेहरे में, थोड़ी तो चिंता होती है, थोड़ा हमको मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। तो कहीं साइकिल की सवारी हो तो मेहनत और बढ़ जाएगा। तो रास्ता वही है, हम भी वही हैं, गाड़ी भी वही है, समय बदल गया। तब हम जा रहे थे, अब हम आ रहे हैं। सुबह का समय और शाम का समय, दोनों के धूप में अंतर, दोनों के प्रकृति में अंतर। ऐसे ही सुख और दुख जीवन में लगे रहते हैं। अच्छे व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो क्या सुख नहीं आता? सुख ज्यादा ही आता है। बल्कि हम तो ये कहें कि दुख में भी वो सुख महसूस करने लगता है।
सबके जीवन में कष्ट आते हैं और आना भी चाहिए। कष्ट ही वो कसौटी है जो हमारे जीवन को कस के कुंदन बनाता है। मेरे जीवन में ये शुरुआत से ही रहा। किसी को कल्पना भी नहीं होगी कि बचपन की यादें सुनते सुनते हम ऐसा भी सुनेंगे, लेकिन हाँ, ये सत्य है। मैं रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, जबरदस्ती झोले को लाद कर और गांव की ओर चल पड़ा। जैसे कोई हारा हुआ जुआरी हो। बहुत ग्लानि हो गई थी मन में, मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन वापस लौटना भी संभव नहीं था और आगे जाना भी संभव नहीं था। भई गति सांप छुछंदर के लिए कहते हैं, सांप छछुंदर को निगल भी नहीं सकता और बाहर भी नहीं निकाल सकता, ऐसी कुछ स्थिति थी। लेकिन मैं छोटा सा बच्चा ही तो था। आश्रम में आए मुझे अभी 5 महीने ही हुए थे। लेकिन मन में निश्चय कर लिया था कि घर में भी जाऊंगा तो साधु ही रहूंगा, माया मोह में नहीं रहूंगा। घर जाना तो तय दिख रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे यदि संस्कार हों तो उस संस्कार को योगक्षेम वहां में हम, मुझे जीवन में इतने अच्छे माता पिता मिले, ये मेरे कारण तो नहीं मिले, वो परमात्मा ने दिया। मेरे माता पिता के मन में मुझे गुरुदेव के चरणों में चढ़ा देने का भाव आया, ये भी परमात्मा के कारण हुआ। मुझे इतने अच्छे गुरुदेव मिले जो माता पिता गुरु सब बन के मुझे पाले पोसे इतने दिन, और इतना सुंदर मुझे उन्होंने तैयार किया, ये भी परमात्मा की कृपा से मिला। तो फिर आगे जो चीज मेरे पास नहीं था वो उसने दिया है, उस साधुता की रक्षा भी तो वही करेगा, अर्थात क्षेम। भगवान ने कहा जो मेरे शरण हो जाता है तो वो उसका योग अर्थात जो उसके जीवन में नहीं है वो मैं उसको देता हूं, और जब उसको दे देता हूं तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूं। उसको चिंता नहीं देता कि तुझको दे दिया अब तू जान, ऐसा नहीं। ये तो दुनिया वालों का काम है। दुनिया वाले ऐसा करते हैं, पति ने पत्नी को बहुत सारा सोना दे दिया, अब तू रक्षा जान। लेकिन नहीं, परमात्मा उसकी रक्षा भी करता है। पाटेश्वर धाम से गांव के बीच में एक छोटा सा डैम पड़ता है। उस समय वो डैम आधा था, बरसात में पानी रुकता नहीं था, और हम उसी रास्ते से आते जाते थे। पगडंडी जब थी उस समय, ये 1986 की बात है, जून के अंतिम सप्ताह की बात होगी। गर्मी जा रही थी और अभी जैसा है वैसा ही समय था। तो अचानक मुझे मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। उस पगडंडी में या तो गुरुदेव की टीवीएस आती थी, या मिलन निषाद डोंडी लोहारा, या तीसरे थे दौलत राम साहू खपरा भाट वाले, और ये वही थे। दौलत राम साहू जी की मुझे मोटरसाइकिल दिखाई दी, लूना, और उनके साथ उनका छोटा बच्चा चंदन था जो मेरे ही उम्र का था, और कभी कभी वो अपने पिताजी के साथ आता तो हम खेलते थे उनके साथ। दौलत राम साहू जी का जब विवाह नहीं हुआ तब से वो गुरुदेव पेड़ के नीचे बैठे थे, तब से वो आते थे यहाँ हड़बंगोली में, वो शिक्षक थे। तो दौलत राम साहू जी की मैंने गाड़ी देखी, उन्होंने मुझको देखा, बिल्कुल पास आ गए। अरे बालक दास कहाँ जा रहा है? और मुझे लगा, इतनी शर्मिंदगी मुझे महसूस हुई, मैंने झोला फेंक दिया रास्ते में और मैं जंगल में, घनघोर जंगल में भाग गया। दौलत राम जी भी मेरे पीछे दौड़ने लगे, चंदन और वो, बालक दास रुको रुको रुको, अरे हम कुछ नहीं करेंगे, रुको, क्या बात है बताओ। और मैं रोता जाऊं, भागता जाऊं, आंख कान मूंद के, वो भी मुझे दौड़ते रहे, लेकिन मैं छोटा था। उन्होंने फिर मुझे पीछे से जाके पकड़ लिया और वापस रास्ते में लाए जहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी। मुझे बैठाए, बैठा करके प्रेम से मुझे पूछे कि क्या हुआ बताओ, सारी बात मुझे बताओ। मैंने उनको बताया जो मेरे साथ घटी। उन्होंने मुझे सांत्वना दिया, और अब मैं आश्रम जा रहा हूँ या घर जा रहा हूँ ये बात तो कल ही बता पाऊंगा। आज का समय आपसे विदा लेने का आ गया है, लेकिन आज मैं, दौलत राम साहू जी आज भी हमारे पास हैं। डोंडी लोहारा में आप शिक्षक थे, रिटायर हो गए हैं, खपरा भाट में रहते हैं और समय समय पे आते हैं, उतना ही प्रेम देते हैं। उनके साथ उनके गांव में मैं 15 दिन रहा, और क्या क्या घटनाएं उन 15 दिनों में हुई, और कैसे गुरुदेव से पुनः मुलाकात हुई, वैराग्य की कैसे रक्षा हुई, जो चर्चा करेंगे। कल तक के लिए आज्ञा चाहूँगा।
जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।